आइए जरा आपको बताते हैं कि पंकज चौधरी से बीजेपी क्या संदेश उत्तर प्रदेश की सियासत में देना चाह रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी के तौर पर पंकज चौधरी की नियुक्ति जो है वो देखी जा रही है, जहां गैर यादव ओबीसी वोट को वो एकत्रित करते नजर आएंगे, उसमें वो अहम रोल प्ले करेंगे। वित्त राज्य मंत्री भी हैं और कुर्मी समुदाय से वो आते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में यादव के बाद कुर्मी जो है वो सबसे बड़ा ओबीसी वोट बैंक है, वर्ग है। 8% कुर्मी समुदाय का 30 से 40 सीटों पर बेहद प्रभाव है और ऐसे में तराई, काशी, अवध कुर्मी वोटों का प्रभाव पंकज चौधरी एक नाम जो है उनसे साधा जा सकता है। गोरखपुर, रोहेलखंड में भी कुर्मी वोटों का प्रभाव है और इसीलिए पंकज चौधरी जिनके पास अनुभव भी है, 7वें बार विधायक है, इन सबके बीच पंकज चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद लखनऊ में बुलाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें सबको बुलाया गया। अभी पार्टी तय करेगी किसको पर्चा दाखिल करना, किसको नहीं करना। पंकज चौधरी को आपने सुना, जब दिल्ली से वो लखनऊ के लिए निकल रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को जो है वो बुलाया जा रहा है, लेकिन अब स्वतंत्र देव सिंह का जो बयान हमने आपको सुनाया उसने इस बात पर मोहर लगा दी है कि पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होने वाले। रणवीर, एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो बीजेपी आला कमान और पार्टी स्तर से लेकर संगठन के स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आखिर इस पीढ़ी का काट क्या हो। उसमें पंकज चौधरी का नाम तो सामने आ गया है, लेकिन क्या ये जो नाम है इसमें दिल्ली और लखनऊ दोनों में सहमति है? देखिए, जब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही प्रदेश अध्यक्ष तय करता है आमतौर पे, हालांकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बीजेपी चुनाव कराती है, लेकिन जब हम नंबर्स पे आते हैं, 2014 में बीजेपी को 71 सीटें मिली थी 80 के लोकसभा में। 2017 में बीजेपी की 300 से ज़्यादा सीटें आई थी। उसके बाद 2019 में संख्या थोड़ी कम हुई, लोकसभा चुनाव में बीजेपी 80 में 62 जीती। 2022 में बीजेपी को 255 सीटें मिली, यानी 300 से घट गई। और 2024 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 33 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई। तो पहला चुनाव था 24 का, जब लोकसभा में समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे चली गई और ये माना गया कि जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और इनका कॉम्बिनेशन था, तो ये माना गया कि कुछ बीएसपी का वोट कटा, इसीलिए बीएसपी का जो वोट बैंक था 19% से घट के 9.5% के आसपास आ गया और जो पिछड़ों का वोट बैंक था वो भी छिटक करके समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास चला गया, जिसमें कांग्रेस को भी 6 सीटें मिल गई लोकसभा में। अब ऐसे में बीजेपी ये जानती है कि उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव बेहद अहम है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा बहुत बड़ा है, लेकिन बावजूद उसके जो 80-20 की जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में कही जाती है कि 80 बनाम 20, उसके पोस्टर बॉय हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन जातियों को साधना भी बेहद जरूरी है और इसीलिए छोटे छोटे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसको चर्चा भले ना की जाए, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है। हाल फिलहाल में ध्वजारोहण कार्यक्रम था राम मंदिर में, उसमें आप देखिए कि पूरे प्रदेश की छोटी छोटी जातियों के लोगों को बुलाया गया था, प्रतिनिधित्व दिया गया था और इसीलिए कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शायद यही वजह है कि पंकज चौधरी का नाम जो है वो निकलकर सामने आया है। मैं अजय का भी रुख कर लेता हूं। अजय, ये जो तमाम प्रस्तावकों की सूची है, ये सूची किस ओर इशारा कर रही है कि सर्वसम्मति से ये नाम चुना गया है? बिल्कुल, देखिए, ये तो फैसला अब से कुछ देर में हो जाएगा, ये जानकारी भी अब से कुछ देर में मिल जाएगी, क्योंकि जो आपको हम दरवाजा दिखा रहे हैं, जिस दरवाजे को फूलों से सजाया गया है, तमाम बड़े चेहरे इस दरवाजे के अंदर जो कमरा है वहां पर बैठक के लिए मौजूद हैं और जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए, सबसे पहले जो जातिगत इक्वेशन है, इन तमाम प्रस्तावकों के जरिए उस इक्वेशन को सेटल करने की कोशिश है कि कैसे जो एक नेता चुना जाएगा वो तमाम हर सर्व समाज का उसको प्रतिनिधित्व होगा, चयन होगा। इन तमाम संदेशों के लिए इन जो प्रस्तावकों हैं उनका जिक्र है। जैसे जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, बेबी रानी मौर्य, इनका प्रस्तावकों के लिए प्राथमिक तौर पर सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं वो नाम तय किया गया है पंकज चौधरी के प्रस्तावक के तौर पर। तो ये तस्वीर इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही है और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम के लिए, इस पूरे चयन की प्रक्रिया के लिए कुछ और भी किरदार यहाँ पर पहुंचे हुए, जिनमें साध्वी निरंजन ज्योति हैं, निषाद समाज से आती हैं, उनको लेकर भी बहुत सी सुखबुगाहट है। साध्वी निरंजन ज्योति भी अंदर इस समय मौजूद हैं कार्यालय के, और राष्ट्रीय परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक भी इस कार्यक्रम के साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके चयन के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तैयारी के लिए भी तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो भाजपा कार्यालय पे मौजूद है। बिल्कुल, जानकारी ये भी दे दे कि जो गेस्ट हाउस है, रणवीर इसको ब्रेक करेंगे। रणवीर,
निकल चुके हैं पंकज चौधरी। कुछ ही कितना समय लगेगा अब यहाँ पर जहां आप मौजूद है वहां पहुंचने में? मैं बोलूं कुछ? देखिए, नैमिषारण्य गेस्ट हाउस है, यहाँ से नज़दीक में ही है और यहाँ लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी है और अभी कुछ माहौल बना है। दरवाजे की तरफ दिखाता हूँ तो नैमिषारण्य से वो 4-5 मिनट पहले निकले हैं, तो 5-7 ही मिनट का रास्ता है। माना जा रहा है कि पंकज चौधरी की एंट्री हो रही है और ये देखिए सुबुगाहट गेट पे बड़ी है, गेट खुलेगा, एक गाड़ी दाखिल होगी। वो गाड़ी हो सकता है पंकज चौधरी की हो। और जो पंकज चौधरी हैं वो एयरपोर्ट से विनोद तावड़े के साथ ही निकले थे। कार्यकर्ताओं ने गुलाब की माला पहनाई थी और उसके बाद वो वहाँ से निकले, अलग गाड़ी में बैठे चले गए। कुछ गाड़ियां देखिए काफिला बना करके आ रही हैं और यू टर्न लेंगी यहाँ पे विधानसभा के सामने से और दाखिल होंगी भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में। तो ये नाम पंकज चौधरी का जो हमने बताया पहले, पंकज चौधरी वो व्यक्ति हैं जो 1980 के दशक में सभासद के तौर पर, गोरखपुर नगर पालिका हुआ करती थी तब उनकी राजनीति सभासद के तौर पर। और ये देखिए भारत सरकार की एक गाड़ी बड़ी है। खबर आपको बता दें, बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं पंकज चौधरी। सीधा तस्वीरें दिखाइए स्क्रीन पर, तस्वीरें दिखाइए जरा सीधा स्क्रीन पर बीजेपी मुख्यालय से जो आ रही है लखनऊ से, जहां आपको बता दें कि रणवीर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जेपीएस राठौड़ जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, तो पंकज चौधरी यहां पर दाखिल होते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए ये अब लगभग तय है कि पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष होने जा रहे हैं। तो ये वो नाम है जिसने गोरखपुर से अपनी राजनीति की शुरुआत की सभासद के तौर पर गोरखपुर नगर पालिका में। उसके बाद महाराजगंज जिला बनने के बाद अपनी राजनीति का केंद्र इन्होंने महाराजगंज किया, तो वहां से लोकसभा चुनाव लड़े। एक चुनाव जीता, फिर हारा, फिर जीता, फिर हारा, ऐसे करते करते 7 बार के सांसद हैं। संगठन को समझते हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं, तो ओबीसी फैक्टर, पूर्वांचल फैक्टर और साथ ही जो अनुभव का फैक्टर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग 4 दशकों का जो जुड़ाव है, उस जुड़ाव की वजह से पंकज चौधरी इस वक्त जो भाजपा दफ्तर में दाखिल हुए हैं, उनका नाम अब थोड़ी देर में अनऑफिशियली प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे लिया जाएगा और कल पीयूष गोयल की मौजूदगी में ऑफिशियली वो बीजेपी के अगले प्रदेश बिल्कुल रणवीर, आप बने रहिए। एक बार फिर से हम दर्शकों को बड़ी जानकारी दे दें, बीजेपी के दफ्तर पहुंच चुके हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और पंकज चौधरी ही आज नामांकन दाखिल करेंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष पद के लिए। और आपको बता दें कि 7वीं बार वो सांसद हैं, इस बार महाराजगंज से केंद्रीय कैबिनेट में भी उनको जगह दी गई, वित्त राज्य मंत्री का जिम्मा उनको सौंपा गया है। और जो पीडीए का एक फॉर्मूला अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बनाया, उसकी काट जो है वो पंकज चौधरी के तौर पर यहां पर बीजेपी सामने लेकर आई है। अजय, पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं लखनऊ में पंकज चौधरी, अब क्या कुछ आगे प्रक्रिया रहने वाली है? और बिल्कुल देखिए कार्यालय पहुंचे हैं और जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो ऊर्जा दिखाई दे रही है, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह दिखाई दे रहा है पंकज चौधरी को लेकर, उसको भी समझने की जरूरत है। क्या पंकज चौधरी साहब आए, कैसे देख रहे हैं इनका आना और इतना शोर शराबा? संकेत दिख रहे हैं क्या? सब संकेत बढ़िया है, जो संगठन काम देगा वही सब काम सब पूरी पार्टी को। संकेत है कि चौधरी साहब का ही चयन होगा? हाँ जी, चौधरी साहब का ही चयन। कैसे देखते हैं आप कार्यकर्ता, उनकी तरफ देखते हैं, क्या नेतृत्व देखते हैं आप उनमें? उनका 6 साल का वो वैसे ही पुत्रांचल के वो रहे हैं संसद, तो ऐसा कुछ नहीं। कैसे देखते हैं उनके नेतृत्व को, कैसे देखते हैं? जी बहुत अच्छा, उनका अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं तो 7 बार के सांसद रहे हैं और वित्त मंत्री हैं भारत सरकार में, और कुर्मी होने की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। लग रहा है काउंटर होगा पीडीए में, जो 7 सांसद जिता ले गए कुर्मी, आपको लगता है कि जवाब काउंटर होगा उससे? बिल्कुल काउंटर होगा। देखिए यादव जो 9% हैं, उसके बाद 8% कुर्मी बिरादरी है, तो उसकी काट ढूंढी है। पीडीए की काट के लिए सबसे सटीक बैठते हैं माननीय पंकज चौधरी जी। उनका नेतृत्व कैसा देखते हैं कार्यकर्ता, उनके नेतृत्व शैली को कैसे देखते हैं? मैं उसी बगल जिले का रहने वाला हूं, देवरिया कुशीनगर। कार्यकर्ता कोई भी हो, हर समाज को उनको पसंद करता है। तो मुझे तो ये लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जो है उनके बनने से बहुत खुश होगी। तो देखिए कार्यकर्ताओं की तरफ से ये मैसेज। और एक बार जरा आपको अब ये, क्योंकि तमाम जो चेहरे महत्वपूर्ण हैं अंदर चले गए हैं, दरवाजा देखिए सामने बंद होता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से इस तमाम नामों को देखते हैं कौन कौन इस कार्यालय में। इससे पहले जरा इस सूची को देखिए, कल महेंद्रनाथ पांडे की तरफ से ये सूची लगवाई गई थी, जो इस चयन की प्रक्रिया के लिए पदाधिकारी केंद्र की तरफ से नियुक्त किए गए थे, और इसके अंतर्गत तमाम वो डिटेल्स लिखी हैं जो इस प्रक्रिया को लेकर
लेकर होंगे। अब महत्वपूर्ण बात कि दरवाजा बंद हो चुका है, अंदर कौन कौन मौजूद है? अंदर मौजूद है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में भूपेंद्र चौधरी, वो संगठन मंत्री धर्मपाल। इसके अलावा जो महाराष्ट्र से बड़े चेहरे हैं राजनीति के, विनोद तावड़े, वो पहुंचे हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर। तो तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है केवल नामांकन प्रक्रिया के पूर्ण होने का। रणवीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अजय भी हमारे साथ बने हुए नजर, आप दोनों बनाए रखिएगा।